ढूंढती हूँ घर। बैठ जाओ, चलो बैठो बच्चों। वो मास्टर जी का है, उन्हें दे दो। आज हम जोड़ा घटाने का अभ्यास करेंगे। 2 और 2 कितने हुए? 4। 3 में से कम किया 1। क्या? ये लीजिए। काशी, तुम्हारी ये मजाल, तुम मेरा मजाक उड़ाती हो? हमने कहा क्या मास्टर जी? क्या हुआ? एक तो अपने गुरु का अपमान करती हो और पूछ रही हो कि क्या क्या मैंने। ये करने आती हो स्कूल में? ये करने आती हो स्कूल में? तुम एक तो स्कूल में शिक्षा के काबिल नहीं हो, दाखिला क्या मिल गया, अपनी औकात भूल गई तुम। जाओ। जाओ मैंने कहा। देखा, आगे ना हम वक्त पर। राम राम मास्टर। राम राम मास्टर जी। काशी को किस बात की सजा दी है आप? अब क्या कर दिया इसने? कुछ नहीं, बस थोड़ी औकात भूल रही, अब याद आ जाएगी मालती। अभी तो शुरुआत है मास्टर जी। आज ये कक्षा से बाहर बैठी है, कल स्कूल से बाहर जाएगी। टीटी के पर निकलने का समय होता है तो उन्हें काटने का भी एक समय है, और इसका वो समय आ गया। राम राम मलकाइन। पाँव लागे। बस बस वहीं रुको, नहीं तो हमें फिर स्नान करना पड़ जाएगा। कहो कैसे आना हो? कहीं अपने देवर पर्वतराम का रोना तो रोने नहीं आई हो? सुना है वो भी शहर भाग गया। अरे उसका तो नाम ही मत लीजिए मलकाइन, उसने तो हमको कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा है। अरे उससे तो अच्छा हमारा उदेवर काल ही था, कम से कम घर में ही डाका डाला ना। पर ई तो घर भी बर्बाद किए हैं और दूसरों के साथ भी गद्दारी किए हैं। इनको तो ऐसा हाय लगेगा ना, ऐसा हाय लगेगा कि हम। बस बस, तुम्हारी रामायण सुनने का समय नहीं है हमारे पास। आने का कारण बताओ। मलकाइन, वो हमारी बिटिया है ना गंगा, उसका 4 दिन बाद बिहा है, तो वहाँ पर बहुत सारा तैयारी बाकी है मलकाइन, बहुत सारा काम काज है। तो हम ये कहने आए थे मलकाइन कि गंगा जो है ना,
अब हवेली में काम करने आ नहीं पाई। तो यदि मलकाइन बच्ची को छुट्टी दे दे तो और छुट्टी के साथ साथ मलकाइन अपना आशीष दे बेटी को। हाँ, और यदि हो सके तो मलकाइन बख्शीश के रूप में कुछ दे सके। बिटिया की शादी है ना, तो में काम आ जाएगा। आपका कृपा होगा हमसे। हमें ऐसे ही मौके की तलाश थी। इसे शगुन समझना अपनी बेटी की शादी के लिए। शगुन दिया है, तुम्हारी बेटी को छुट्टी नहीं दी। जब तक हमें दूसरी नौकरानी नहीं मिल जाती, हम गंगा को छुट्टी नहीं दे सकते। लेकिन मलकाइन पर वो तो ये भी रख, आखिर एक लौती बेटी की शादी है भाई। चिंता मत करो, हमें दूसरी नौकरानी मिल जाएगी तो तुम्हारी गंगा को भी छुट्टी दे देंगे। वैसे एक काम क्यों नहीं करते, तुम ही हमें दूसरी नौकरानी लाके दे दो। पर हम कहाँ से लाएंगे मलकाइन? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर से ही भेज दो किसी को। हमरे घर से? लेकिन कौन मालकिन? क्यों, काशी है ना? काशी? कहीं और काम कर रही है क्या? नहीं नहीं मलकाइन, वो कहीं काम नहीं करते हैं। वो तो काम की है ना काज की, और 2.5 सेर अनाज की है। आप हमको अच्छा याद दिला दी। अब कल से गंगा की जगह ये हवेली में काम करने काशी ही आएगी। और अब तो पर्वत राम भी नहीं है, तो उसको रोकेगा कौन? आप निश्चिंत रहिए मलकाइन। अब देखिएगा, कल से ये हवेली में काशी ही काम करने आएगी। मलकाइन, हम जाएं, बहुत सारा काम काज बाकी है। आइए। साधु जी देखिए, काशी को तो बोले कि ये तो भगवान का वरदान है, और ये जो है सो बहुत से लोगों का जीवन बदलेगी। काशी को स्कूल में दाखिला करने के लिए आपको अनुमति देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। काशी को छोड़ के कैसे जा सकते? काशी हमें बगैर नहीं रह सकती, और ना हम काशी के बगैर रह सकते। बेचारा पर्वत राम सोचा था अपनी काशी को पढ़ा लिखा कर महारानी बनाए। जब उसे पता चलेगा कि वो हमारी हवेली में नौकरानी बन गई है, तो वो तो वही शहर में दम तोड़ देगा। और बाकी बची काशी, तो उसका तो सपना भी अधूरा रहेगा और कागज भी रहेगा पूरा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे इतना पढ़ाई करके कहाँ मिलेगा काशी? हमको बताओ तो जरा। हाँ हाँ, अरे तुम रोज स्कूल जाती हो ना, दूसरा बच्चा लोग तुम्हारा मजाक बनाता है। कक्षा से मास्टर जी बाहर निकाल के तुमको मुर्गा बना के बिठा देता है, तो फिर अरे क्या फायदा बेटा ऐसा स्कूल जाने से? स्कूल जाने से तो अच्छा है ना कि तुम कोनो और काम काज करो। हाँ, और हमारी काशी हमसे कही भी थी कि बड़की माई, हम तुम्हारे काम में तुम्हारा पूरा हाथ बटाएंगे, कही थी ना तुम हमसे। तो फिर बड़की माई, हम रोटियां बना रहे हैं ना?
अरे बेटा, मुर्दा की मूंछ काट लेने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता है काशी। घर का 2 रोटी बना लेने से क्या फायदा। अरे हवेली का काम जो हमरे सर पर आके पड़ गया है, तो गंगा तो ब्याहने वाली है भाई। हम गंगा को तो भेज नहीं सकते हैं। हवेली का झाड़ू पोछा कौन करेगा काशी? समझ नहीं आ रहा है। काशी, तुम गंगा की जगह हवेली काम करने जाओगी ना? देखो, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मलकाइन जो है ना हमारी गंगा को छुट्टी नहीं देगी। और तुमको अच्छा लगेगा का कि हमरे गंगा के हाथों की मेहंदी बर्तन घिसते घिसते ही मिट जाए बेटा? नहीं ना अच्छा लगेगा तो बोलो ना का तुम गंगा की जगह हवेली पर काम करने जाओगी ना बेटा? हाँ? बड़की माँ, हमारे स्कूल का क्या होगा? अरे जान चला जाए मगर स्कूल नहीं जाने पाए, है ना? ठीक है ना, तुम स्कूल भी जाओ, लेकिन घर का और हवेली का काम करने के बीच में जो तुम्हें वक्त मिलेगा ना, उमा स्कूल जाना, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हारा पूरा ध्यान जो है ना वो हवेली के काम पर ही रहना चाहिए, क्योंकि पैसा तो है ना उसी से ही मिलेगा काशी। पैसा? हाँ, हमको पैसा मिलेगा? और नहीं तो का? हाँ? रोज रोज? हाँ, और जानती हो वो भी नगद। तो हम अपने सारे पैसे इकट्ठे कर लेंगे और फिर जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बाबा को शहर में पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो यहाँ पर जल्द से आ जाएंगे। भट्टी भाई, हम अभी आ गए। बाबा के लिए पैसा जोड़ेगी काशी? अरे मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं। तेरे यहाँ रहने का, खाने का, कपड़ा लत्ता का, अरे एक एक चीज का वसूली करूंगी तुझसे। और उसके बाद जो तुझसे बच सके तू बचा लेना। अपने प्यारे से बाबा के लिए। माई, बाबा को कह देना अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से हम भी उनके लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। गंगा दीदी की जगह अब से हम काम करने जाएंगे हवेली में और उसके बदले में हमको जितने भी पैसे मिलेंगे वहाँ इस गुल्ले में इकट्ठा कर लेंगे और जैसे ही गुल्ला भर जाएगा इनके पैसे हम मलकाइन को दे देंगे। फिर तो उनका कर्जा उतर जाएगा ना, फिर तो बाबा वापस आ जाएंगे ना झट से। माई, आपको लग रहा होगा कि हम काम की वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्कूल की एक भी दिन छुट्टी नहीं करेंगे। हम जल्दी जल्दी हवेली और घर का काम पूरा करके पढ़ने बैठ जाएंगे। अब तो आप खुश हो ना, हम आपका सपना पूरा करेंगे। हाँ माई, एक और बात, आप तो बाबा के साथ हमेशा रहती हो ना। वहाँ शहर में तो बाबा के साथ कोई नहीं है, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। आप मेरी तरफ से उनका ख्याल रखना और अगर वक्त पे खाना नहीं लेना तो डांट लगा देना। नहीं नहीं, डांट मत लगाना, कहना
हम उनको बहुत याद करते हैं। और हाँ, बोलना कि पोस्टी तैयार रखे, यहाँ हमने पैसे जोड़े और वहाँ उनको गाँव की बस पकड़नी पड़ेगी झट से। बाबा, उनको लोरी सुना दो ना। पता नहीं काशी हमरे बगैर कैसी सोती होगी, कौन उसको सुलाता होगा। अरे ओ, अबे खाना नहीं खाया का? जल्दी खींच, एक चक्कर लगाने में पूरा दिन लगाएगा का? कामचोर कहीं का। अरे कामचोर नहीं है हम भैया, तो यहाँ काम करने के लिए ही आए हैं। बहुत पैसा कमाना है, फिर हमको जाना है अपने काशी के पास। मलकाई, आज से हम गंगा दीदी की जगह काम करेंगे। जल्दी बता दीजिए काम का, हमको काम के बाद स्कूल भी जाना है। स्कूल जाना है? अरे देख क्या रही हो, पैसे उठाकर हमारे पास लाओ। जी जी मलकाई। मुनीम जी, ठीक से गिनिएगा मुनीम जी। पता चला बाप की तरह बेटी ने भी हमारे पैसों पर हाथ साफ कर लिया। नहीं मलकाई, हमने आपके सारे पैसे वापस कर दिए हैं और हमारे पापा चोर नहीं है। वाह, ये बाप बेटी की जोड़ी तो कमाल की है। बाप चोरी करता है और बेटी हमारे पास आकर उसकी वकालत करती है। चोरी इतनी बड़ी और वकालत करने वाली इतनी सी। अच्छा है। छोड़ो इस सबको, तुम वो करो जिस काम के लिए यहाँ आई। कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। जी मलकाई। जाओ। और सुनो, वो बाल्टी वहां रखी है, पहले उसे अंदर रखो। ये तो बस शुरुआत है पर्वतराम, आगे आगे देखो हम तुम्हारी इस बेटी का क्या हाल करते हैं। हम इसकी ऐसी किस्मत लिखेंगे कि ये अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएगी।
हैं